हुक की सीरीज बारिश की रात के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। बारिश की गूंज अब नित्या और कुणाल के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। नित्या का दिल और दिमाग लड़ाई में उलझा हुआ था। कुणाल के होंठों का उसके होंठों को छूने भर से ही उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे और गहराई में खींच रही थी। कुणाल ने धीरे से उसे दीवार की तरफ धकेला। उसकी उंगलियां नित्या की नंगी स्किन पर अपनी छाप छोड़ रही थी। नित्या के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकल गई। जब तक उसे ये एहसास हुआ कि उसे रुक जाना चाहिए, तब तक तो वो बहुत दूर जा चुकी थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी जोरों से बजी और उसने इस खामोश दीवानगी को तोड़ दिया। नित्या चौंक कर पीछे हटी और फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रमन, उसका पति। नित्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फोन उठाया। आवाज में हल्की लड़खड़ाहट थी। हाँ रमन, मैं रास्ते में हूँ, बस घर पहुंचने वाली हूँ। जल्दी करो यार नित्या, भूख लगी है। उसके शब्दों ने नित्या के अंदर कुछ चटकाया। अगर भूख लगी है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? लेकिन नित्या ने कुछ कहा नहीं। फोन रखकर उसने खुद को संभाला। इसके पहले कि वो कुछ सोचती, बिजली वापस आ गई। नित्या ने कुणाल की ओर देखा, जो भी उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही टीस, जैसे वो इंतजार कर रहा हो नित्या के कुछ कहने का। पर नित्या क्या कहती? उसका दिमाग तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। सिर्फ एक ही शब्द निकला उसके मुंह से, थैंक यू, और वो अपने कमरे में लौट गई। कपड़े बदलते हुए और कैब लेते समय उसे कुणाल की नजरों में उसके लिए वो जो लुक था वो याद आ रहा था। उसने खुद को लाख समझाया, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने ऐसा कुछ कर दिया। नित्या फाइनली घर पहुंची तो रमन उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अंदर घुसी, रमन ने तुरंत सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों लगाई? ऑफिस का काम था, नित्या ने थकी हुई आवाज में कहा। तुम्हारे लिए ये ऑफिस ही सब कुछ है ना? घर का तो कुछ ख्याल ही नहीं है तुम्हें। मैंने पहले ही कहा था नित्या की नौकरी छोड़ दो यार। ये सुनते ही नित्या भड़क उठी। और हमारे खर्चे रमन, उन्हें कौन संभालेगा? मेरी सैलरी काफी है, रमन ने जवाब दिया। काफी? तुम्हारी सैलरी तो कभी भी हमारे खर्चों के लिए काफी नहीं थी, इसीलिए तो जॉब लेना पड़ा था मुझे, नित्या ने चिढ़ते हुए कहा। रमन एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन का जॉब करता था और उसकी सैलरी से घर का पूरा राशन तक नहीं आता था। उसकी मदद करने की इंटेंशन से ही नित्या ने 2 साल पहले ये नौकरी ली थी। शुरुआत तो इंटर्न की तरह की थी, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पर वो जल्दी ही हाई पोस्ट पर चली गई थी। आज की डेट में नित्या रमन से कहीं ज्यादा कमाती है और शायद यही बात रमन के ईगो को हर्ट करती है। नित्या ये जानती है, पर इतना समझाने के बाद भी रमन में कोई बदलाव नहीं आया, तो नित्या ने भी गिव अप कर दिया। वैसे भी उन दोनों के बीच झगड़े के लिए कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती। आज भी वही हुआ, झगड़ा और बढ़ता गया। आखिर में नित्या ने खाना पकाया, लेकिन खुद बिना खाए ही सोने चली गई। उसका मन वैसे ही बहुत उलझा हुआ था। अगले दिन ऑफिस में नित्या ने खुद को कुणाल से पूरी तरह दूर रखा। वो चुपचाप बस अपने काम से काम रख रही थी। पर जब कुछ रिपोर्ट्स पर साइन कराने के लिए उसे कुणाल के कैबिन में जाना पड़ा, तो कुणाल ने आखिरकार उसे रोक लिया। कल तुम ठीक से घर पहुंच गई? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की फिक्र थी। नित्या ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ पहुंच गई थी। उनके बीच कुछ अनकहा सा तैर रहा था। दोनों जैसे एक राज छुपा रहे थे, जो वक्त के साथ और भारी हो गया था। जैसे ही नित्या जाने के लिए मुड़ी, कुणाल का हाथ उसकी बाजू को हल्के से छू गया। ऐसे लगा जैसे वक्त दोबारा से थम गया हो। कुणाल की नजरों में फिर वही लॉन्गिंग। नित्या के कदम भी जैसे अपने आप ही रुक गए। उसकी आंखें कुणाल की आंखों से टकराई और फिर उसके होंठों पर जा टिकी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। कुणाल अपनी डेस्क से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नजदीकी से नित्या के अंदर फिर से वही चिंगारी जल उठी। नित्या का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिल
उसके दिल ने पहले ही हार मान ली थी। इससे पहले कि वो पिछली रात की तरह पूरी तरह से खुद पर से काबू खोए, उसने खुद को खींचा और धीरे से कहा, सॉरी कुणाल, सॉरी अगर कल रात मेरी वजह से तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। मैं शादीशुदा हूँ। कल रात जो हुआ वो सब गलत था। इसके पहले कि कुणाल कुछ कह पाता, नित्या तेजी से उसके कैबिन से बाहर निकल गई। लंच ब्रेक में नित्या अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी कुछ कलीग्स कुणाल के कैबिन के बाहर खड़े होकर उसके बारे में बात कर रही थी। कुणाल सर तो वाकई ड्रीम बॉस है यार, इतने हैंडसम और चार्मिंग। आई एम टेलिंग यू, जो भी उनकी लाइफ में होगी ना, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की होगी। उनकी बातों पर नित्या को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। क्या ये जेलसी थी? शायद। वो इसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने आप को फिर से समझाया, मैं शादीशुदा हूं, ये सब सोचना भी बेकार है। जैसे तैसे दिन कटा और काम खत्म होते ही नित्या घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक लास्ट मिनट प्रोजेक्ट उसकी टेबल पर आ पड़ा। वो थकी हुई थी, लेकिन काम उसे निपटाना पड़ा। ऑफिस में अब सिर्फ वो और कुणाल बचे थे। नित्या काम खत्म कर रही थी जब कुणाल ने उसकी डेस्क के पास आकर गहरी सांस ली। नित्या, हम बात कर सकते हैं क्या? कुणाल की आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक ऐसा गहरा दर्द छुपा था जिसे नित्या समझ सकती थी। फिर भी नित्या ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं। कुणाल के चेहरे पर निराशा और गुस्से का मिला जुला सा भाव उतरा। तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स को ऐसे क्यों नजरअंदाज करती हो? कभी तो बैठकर बात करनी होगी ना नित्या। कुणाल ने मुंह से आखिरकार वो निकाल दिया जो उसकी आंखों में नित्या कल रात से पड़ पा रही थी। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है कुणाल, मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं, उसने जवाब दिया। कुणाल की पेशेंस जैसे खत्म होने लगी। सहा है? तुमने सहा है और मैं? मेरे हिस्से का दर्द, मेरे हिस्से की तकलीफ जो तुमने सुना ही नहीं। कैसे पता चलेगा नित्या अगर बात नहीं करोगी? नित्या ने उसकी आंखों में देखा, उसकी उंगलियां टेबल पर कस गईं। तुम्हारे दर्द का हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है कुणाल, क्योंकि मैं वो सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ। कुणाल की आवाज में अब चुभन थी। पीछे छोड़ चुकी हो? सच में? तो फिर हर बार मेरी आंखों में देखकर रुक क्यों जाती हो? हर बार जब मैं करीब आता हूं तो क्यों तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं? नित्या का चेहरा सख्त हो गया। बस करो कुणाल, मैं शादीशुदा हूं, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, ये सब गलत है। कुणाल ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया, लेकिन उसकी बातों में अब गहरी चिंगारी थी। तुम शादीशुदा और मैं क्या हूं नित्या? वो आदमी जिसे तुम सिर्फ प्यार करती थी, जिसे तुम 10 साल बाद मिल रही हो, पर फिर भी उसे ठीक उसी तरह देखती हो जैसे 10 साल पहले। उसकी बात सुनकर नित्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं। पुरानी बातें मत करो कुणाल, उसने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा। क्यों नहीं? सच से भागने की कितनी कोशिश करोगी नित्या? नित्या का चेहरा भावनाओं से भरा था, गुस्सा, शर्म और कहीं गहरे दर्द। सच? कौन से सच की बात कर रहे हो कुणाल? सच तो यही है ना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। एक मैसेज तक करना जरूरी नहीं समझा, बस गायब हो गए। और आज 10 साल बाद वापस आकर तुम चाहते हो कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। आई एम सॉरी कुणाल, लाइफ डज नॉट वर्क दैट वे। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। कुणाल का चेहरा अब ठंडा और सख्त हो गया। खत्म? अगर सब खत्म हो गया होता तो आज हम यहाँ खड़े होकर ये बातें नहीं कर रहे होते नित्या। नित्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोके रखा। जो भी था कुणाल, वो अब पास्ट है, उसे वहीं रहने दो। और ये कहकर उसने अपने कदम तेजी से बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन उसके दिल में एक बवंडर चल रहा था। आखिर क्या था कुणाल और नित्या का पास्ट? जानने के लिए सुनिए हुक सीरीज बारिश की रात का अगला एपिसोड।